वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने टैंकबंड पर आरटीसी के लिए खरीदी गई 500 सुपर लग्जरी बसों का झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर आरटीसी के सदरनशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव के मशवरे पर पुरानी बसों की जगह नई बसों को मुतारफ किया गया है। उन्होंने कहा कि आरटीसी इंतजामिया ने 352 करोड़ रुपए से 1016 नई बसों को खरीदने का फैसला किया है, जिसके तहत पहले मरहले में 630 सुपर लग्जरी, 130 डीलक्स और 16 स्लीपर बसों की खरीदारी का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें आज 50 सुपर लग्जरी बसों को आवाम के लिए मुतारफ किया गया है। मार्च 2023 तक आरटीसी बाकी बसों को मुतारफ करेगी। इन बसों को असली टेक्नोलॉजी से मरबूत किया गया है। मुसाफिरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम के अलावा पैनिक बटन की भी सहूलत फराहम की गई है, जिसे तेलंगाना आरटीसी के कंट्रोल रूम से मरबूत किया गया है। टॉलीवुड के बुजुर्ग अदाकार व प्रोड्यूसर चलपति राव चल बसे। घर में उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र 78 बरस थी। पसमानदगान में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। उनके बेटे रवि बाबू भी टॉलीवुड में अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर हैं। दुनिया भर में क्रिसमस की तक़रीब बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। क्रिसमस रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना के कई चर्चेस में रात देर गए खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया। क्रिसमस के मौके पर चर्चेस को सजाया गया और बड़े पैमाने पर ईसाइयों ने चर्चेस में पहुंचकर इबादत में हिस्सा लिया। उन्होंने केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की गई। क्रिसमस के ट्री को भी इस मौके पर सजाया गया। क्रिसमस के सिलसिले में बाज़ चर्चेस में सांता क्लॉज की जानिब से सैनिटाइजर्स और मास्क भी तकसीम किए गए। मुलगी की कांग्रेस रुकन असम्बली सीतक्का ने मुत्तहदा वरंगल ज़िले में क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर केक काटा और तमाम ईसाइयों को मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान क्रिसमस के सिलसिले में रियासत की तमाम चर्चेस को सजाया गया और क्रिसमस की तकरीब बड़े पैमाने पर रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। SBI एबिट्स के करीब ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता शब हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ा। पुलिस ने नए साल की तक़रीब के पेश नज़र इस मामूल की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है और शहर के कई इलाकों में इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। कल शब एबिट्स के करीब मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। सलाला बारकस के रहने वाले एक नौजवान ने बीवी के खिलाफ चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस नौजवान ने कहा कि 10 दिनों से उनकी बीवी लापता थी। इस नौजवान ने ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हरासानी का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें ज़हनी तौर पर हरासा किया जा रहा है और बीवी से अलहदा होने का मशवरा दिया जा रहा है। इसके लिए उन पर दबाव भी डाला जा रहा है। बारगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह वली चिश्ती अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह में माहाना फ़ातिहा मुनक़िद की गई, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी सदरनशीन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने शिरकत की और चादर गुल पेश करते हुए फ़ातिहा ख़्वानी में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस बारगाह को वक्फ़ बोर्ड की जानिब से तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। BC लीडर आर कृष्णैया ने कहा है कि BC ज़ातों की तरक्की को मरकज़ी हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि BC ज़ातों की फहरिस्त को मिलाने के सिलसिले में लिंगायत तबके के एहतजाज को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इस एहतजाज की तायीद की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कई तरह की जद्दोजहद के बावजूद मरकज़ की BJP हुकूमत BC तबक़ात के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। PCC की नई कमेटी के मसले पर कांग्रेस 2 ग्रुप्स में मुनक़सिम हो गई है। पार्टी में मुकाबला असल कायदीन और दूसरी जमातों से कांग्रेस में शामिल कायदीन के दरमियान हो गया है। पार्टी कायदीन एक दूसरे पर तनकीदें और जवाबी तनकीदें कर रहे हैं। पार्टी में सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए पार्टी हाई कमान ने पार्टी के सीनियर कायद व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दिग्विजय सिंह को हैदराबाद रवाना किया था, जिसके बाद
दो मुतहर्रिब ग्रुप्स को मनाने और उनकी नाराजगी को दूर करने का सिलसिला हाईकमान की मसाई पर किया जा रहा है। अब इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ग्रुप बंदियों से पार्टी को नुकसान ना होने पाए। इसमें हाईकमान कितना कामयाब होता है ये देखना होगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 227 केसेस दर्ज किए गए हैं और 2 अमवात हुई हैं। मरकजी महकमे सेहत ने कहा है कि एक्टिव केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है और कुल एक्टिव केसेस की तादाद 3,424 हो चुकी है। कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,77,106 तक पहुंच गई है। रियासत महाराष्ट्र और रियासत केरला में एक हलाकत के बाद कोरोना से हलाकतों की कुल तादाद 5,30,693 दर्ज की गई है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.01% है, जबकि सेहतयाबी की शरह 98.8% है। 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 27 केसेस का इजाफा भी देखा गया है। महकमा सेहत के मुताबिक इस बीमारी से 4,41,42,979 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में शरह अमवात 1.19% है। हिंदुस्तान में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए आने वाले अकीदतमंदों को वहां अदम सफाई, खस्ता सड़कों और ताफुन से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिले रंगारेड्डी में वाक़ दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों और दीगर ममालिक से हजारों ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं। जेपी दरगाह के नाम से मशहूर दरगाह तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम है। दूर दूर से अपनी मुरादें और मन्नतें लेकर बारगाह में हाजिर होने वाले ज़ायरीन से भारी अतियात वसूल किए जाने के बावजूद उन्हें सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं। एक जानिब अहाते दरगाह में ड्रेनेज का गंदा पानी बहता नजर आता है तो दूसरी जानिब दरगाह तक पहुंचने वाली सड़कें इंतहाई खस्ता हाल और नाकारा हैं, हत्ता कि पैदल चलना भी दुश्वार है। दरगाह के पिछले हिस्से में वाक़ झील पर जमा होने वाला कचरा मच्छर और मक्खियों की अफजाइश का बन गया है और अहाते में ताफुन भी फैला होता है। आपको बता दें कि दरगाह की अराजी कुल 24 एकड़ पर मुश्तमिल थी, ताहम अब सिर्फ 1 एकड़ 24 गुंटा अराजी ही बची हुई है। वक्फ बोर्ड के तहत होने के बावजूद बोर्ड की लापरवाही, सीईओ की अदम मौजूदगी ने कई मसाइल खड़े कर दिए हैं। मुकामी अफराद से पता चला है कि साफ सफाई और सड़कों के लिए कई बार मुताल्लिका रुकन असम्बली से नुमाइंदगी की जा चुकी है, ताहम कोई इक़दाम नहीं किए गए, हत्ता कि टेंडर को भी रद्द कर दिया गया। दरगाह की देखभाल के लिए अमले की कमी भी एक बड़ा मसला है। उन्हें भी कम तनख्वाहें अदा किए जाने की शिकायत है। बावसूख ज़राए के मुताबिक वक्फ बोर्ड को दरगाह जहांगीर पीरा से माहाना 15 से 20 लाख आमदनी मौसूल होती है। माहाना कसीर रकम मौसूल होने के बावजूद ज़ायरीन की सहूलियात को नजरअंदाज कर देना ताजुब का बास है। वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करते हुए अमले की तादाद में और उनकी तनख्वाह में इजाफे को अव्वलीन तरजीह देने के साथ साथ साफ सफाई के इक़दाम, सड़कों की तनसीब व दीगर मसाइल की यकसोई के लिए भी इक़दाम करें ताकि ज़ायरीन की तादाद में मजीद इजाफा हो सके और वक्फ बोर्ड की आमदनी भी बढ़ सके। कॉन्ट्रैक्ट अमला और वक्फ बोर्ड अमले के दरमियान जारी तनाज़ात को भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन को हल करने की ज़रूरत है ताकि दोनों मुत्तहद होकर ज़ायरीन की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना सकें। सुल्तान कुतुब शाह के दौर में तामीर की गई शहर हैदराबाद की खूबसूरत टोली मस्जिद अदम निगहदाश्त के सबब ज़बू हाली का शिकार है। हिंदुस्तानी व ईरानी के अलावा कुतुब शाही तर्ज तामीर की झलक पेश करती टोली मस्जिद की तामीर सन 1671 में की गई थी। आर्किटेक्ट मूसा खान ने इस मस्जिद को तामीर करवाया था। इसकी खुसूसियत यह है कि इसको एक सीढ़ियों वाली बाउली के साथ तामीर किया गया था और इसी बाउली के पानी को वजू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ताहम ये बाउली अब गंदगी और कचरे का अंबार बन चुकी है और इसमें मिट्टी भी डाल दी गई है। तारीखी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दीवारें, कमानात, छत और मेंबर खूबसूरत नक्श व निगार से सजाए गए हैं और टोली मस्जिद में चार मीनार की तर्ज तामीर की झलक नजर आती है। ताहम ये तारीखी खूबसूरत इमारत महकमे आसार कदीमा और ओहदेदारों की लापरवाही, अदम निगहदाश्त के सबब खस्ता हो चुकी है। मस्जिद कमेटी के रुकन मोहम्मद
افضل فاروقی کے مطابق باڈی کے اندرونی حصے میں خوبصورت کمانیں بھی ہیں، تاہم اب وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ انہوں نے اس باڈی کی حفاظت اور تعمیر کے لیے اقدامات کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ تاریخی عمارتوں کے تحفظ، ان کی تزئین و آرائش کے لیے اقدامات کرنے والی حکومت تلنگانہ بالخصوص وزیر بلدی نظم و نسق KTR کو اس جانب بھی توجہ دینے اور مسجد کے ساتھ ساتھ اسٹیپ ویل کی بحالی اور تزئینوں کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ فروٹ ہاؤس واقع موزم جاہی مارکیٹ کی مالکان نے اسے دوبارہ کاروبار شروع کرنے کے لیے تعاون کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایم گیتا کو 50 سال پہلے کاروبار کے لیے نوابوں کی جانب سے ایک دکان دی گئی تھی، تاہم کچھ افراد نے اسے واپس لے لیا ہے۔ تحفے میں حاصل کی گئی دکان واپس لے لینے سے پریشان خاتون نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مدد کی گہار لگائی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے اسے مثبت رد عمل موصول ہوا اور چیف سیکرٹری سومیش کمار کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے پی ایم نے خاتون کی دکان اسے واپس دلانے میں تعاون کرنے کو کہا۔ پتہ چلا ہے کہ دکان موصول ہونے کے باوجود اسے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایم گیتا نے تمام تر تفصیلات بتائی ہے۔ خاتون نے محکمہ پولیس سے اسے درپیش مسائل حل کرنے کی درخواست کی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔